Assalamu alaikum to you all. This is Majid Maham Jokyu, and we are going to study today two important topics of political science. आज हम पॉलिटिकल साइंस के दो अहम टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड दूसरे अहम टॉपिक्स पर भी वीडियोज़ और लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट हमारा पहला टॉपिक। अब अमूमन होता ये है कि स्टेट और गवर्नमेंट, ये दो जो टर्म्स हैं, इनको न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, मैगजीन्स में इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। और फिर जो स्टूडेंट होते हैं पॉलिटिकल साइंस की, या जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले होते हैं, वो कभी कभार कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले को या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। जो पहला इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान, वो है स्टेट इज़ अ ब्रॉड इंस्टीट्यूशन वाइल द गवर्नमेंट इज़ अ नैरो इंस्टीट्यूशन। अब स्टेट ब्रॉड कैसे है? देखिए, जितने भी सिटीजन्स होते हैं जो स्टेट के, वो सारे मेंबर्स होते हैं स्टेट के। जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे स्टेट के मेंबर होते हैं। यानी स्टेट एक एसोसिएशन होती है जिसके सारे सिटीजन्स मेंबर होते हैं, लेकिन वो सारे सिटीजन्स गवर्नमेंट के मेंबर नहीं होते। कुछ सिटीजन्स ही होते हैं जो के गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान कि स्टेट इज़ अ ब्रॉड इंस्टीट्यूशन वाइल द गवर्नमेंट इज़ अ नैरो इंस्टीट्यूशन। चंद लोगों पर मुश्तमिल ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। जो दूसरा इन दोनों के दरमियान डिस्टिंक्शन है वो है स्टेट इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन वाइल द गवर्नमेंट इज़ अ टेम्पररी इंस्टीट्यूशन। अब स्टेट जो परमानेंट है वो इस तरह है कि गवर्नमेंट बार बार चेंज होती है, लेकिन उस गवर्नमेंटल चेंजेस के बाद स्टेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनका। स्टेट एज इट इज़ रहती है स्टेट। यानी कि गवर्नमेंटल चेंजेस जो होते हैं वो स्टेट को अफेक्ट नहीं करते। तो स्टेट अगर देखा जाए तो स्टेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एक टेम्पररी इंस्टीट्यूशन है। रेयर केसेस में ये होता है कि कभी कभार स्टेट दो हिस्सों में टूट जाती है। फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि क्या स्टेट परमानेंट नहीं है, क्या ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। देखिए, स्टेट को हम परमानेंट इंस्टीट्यूशन इसलिए मानते हैं कि जब हम उसे गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं तो गवर्नमेंट बार बार एक चेंज होने वाला इंस्टीट्यूशन हमें दिखाई देता है। लेकिन स्टेट की जो परमानेंसी है वो हमें क्लियर नज़र आती है कि गवर्नमेंटल चेंजेस के बाद भी स्टेट वही एज इट इज़ स्टेट रहती है। वो रेयर केसेस में होता है कि स्टेट कभी कभार टूट जाती है, तो फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि स्टेट परमानेंट है या फिर स्टेट भी एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन देखा जाए तो स्टेट इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। जो तीसरा इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि स्टेट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, नोशन, while the government is a concrete। स्टेट को अगर हम देखें तो स्टेट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं ज़रूर हैं, लेकिन स्टेट को हम छू नहीं सकते, स्टेट को हम देख नहीं सकते। स्टेट जो होती है वो कलेक्शन होती है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की। मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं, जो चार एलिमेंट्स हैं, एक पॉपुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा टेरिटरी और चौथा सॉवरेनिटी। ये चारों एलिमेंट जब मिलते हैं तो फिर स्टेट बनती है। यानी हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते आँखों से,
लेकिन गवर्नमेंट चूँकि एक बॉडी होती है लोगों की, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट के मेंबरान होते हैं, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, जिनको हम गवर्नमेंट कहते हैं, उनको हम देख भी सकते हैं और उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक टेंजिबल इंस्टीट्यूशन है। जो चौथा इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि स्टेट इज़ अ सॉवरन इंस्टीट्यूशन। Sovereignty belongs to the state, while government is not sovereign. गवर्नमेंट सॉवरन नहीं होती, स्टेट सॉवरन होती है। जो सॉवरेनिटी का जो एलिमेंट है वो स्टेटहुड का एक अहम जुज़ माना जाता है। यानी अगर स्टेट सॉवरन नहीं होगी तो उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये नहीं, गवर्नमेंट कभी भी सॉवरन नहीं होगी। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट। जो पांचवा इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान वो ये है कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन while द गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, एसोसिएशन के कोई जो मेंबरान होते हैं उनके बाकायदा जो रोल उनका होता है वो डिफाइंड नहीं होता, यानी एक डिफाइंड पैटर्न नहीं होता एसोसिएशन का। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबरान होते हैं उनका एक डिफाइंड रोल होता है कि आपने ये करना है। उनका एक पर्टिकुलर डोमेन होता है जिसके अंदर वो काम करते हैं। लेकिन एसोसिएशन के साथ इस तरह नहीं होता। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके अपने अपने डोमेन्स होते हैं जिनके अंदर उन्हें काम करना होता है। लेकिन एसोसिएशन के साथ ये नहीं होता। एसोसिएशन के जो मेंबरान होते हैं उनके डिफाइंड रोल्स नहीं होते, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबरान होते हैं उनके डिफाइंड रोल्स होते हैं। जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स मुख्तलिफ होते हैं जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, तो उनके भी डिफाइंड रोल्स होते हैं। मिसाल की बात, कोई ब्यूरोक्रेट पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसका ये रोल होगा टू मेंटेन पीस। तो इस तरह हर उस मेंबर का रोल डिफाइंड होता है, पर्टिकुलर होता है, जिसके अंदर वो काम करने का उसे कहा जाता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आएंगे, जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट और सोसाइटी में क्या फ़र्क है? तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टेट इज़ पॉलिटिकल इन नेचर while the society is social in nature। जो स्टेट होती है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। जैसे हम पढ़ते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स वी से मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो जो स्टेट होता है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो पॉलिटिकल एनिमल होता है, यानी स्टेट इंसान को पॉलिटिकल एनिमल के तौर पर लेती है। लेकिन जो सोसाइटी है उसमें जो इंसान होता है वो सोशल एनिमल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल इन नेचर while the society is social in nature। जो दूसरा इनके दरमियान अहम डिफरेंस है वो है टेरिटोरियल लिमिट्स। एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है स्टेटहुड का, while society does not have territorial limits। सोसाइटी के पास टेरिटोरियल लिमिट्स नहीं होती। स्टेट की बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं,
जो इंटरनेशनल लॉ एक्सेप्ट करता है। लेकिन सोसाइटी के साथ इस तरह नहीं होता। सोसाइटी की कोई बाउंड्रीज डिफाइंड या रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड लिमिट्स नहीं होती उसकी बाउंड्री पर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सोसाइटी और स्टेट के दरमियान। जो तीसरा इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है इनके दरमियान वो ये है कि स्टेट इज़ अ सिंपल इंस्टीट्यूशन while the society is a complex one. स्टेट सिंपल इंस्टीट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि स्टेट में जो रिलेशनशिप होता है, स्टेट जो रिलेशनशिप रेगुलेट करती है वो सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है। पॉलिटिकल ह्यूमन बीइंग का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है स्टेट उसे देखती है, उसे रेगुलेट करती है। लेकिन सोसाइटी के साथ इस तरह नहीं है। सोसाइटी के पास सोसाइटी बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है। जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग का वो भी सोसाइटी रेगुलेट करती है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी रेगुलेट करती है, सोशल रिलेशनशिप भी रेगुलेट करती है और साथ साथ रिलीजियस जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का या रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की उनको भी सोसाइटी रेगुलेट करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टेट इज़ अ सिंपल इंस्टीट्यूशन व्हेन वी कंपेयर इट विद सोसाइटी विच इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी associations and many and it regulates the activity all sorts of activities of human beings. तो इसलिए state is a simple institution while the society is a complex one. जो चौथा important element है, जो distinction है, वो ये है कि state is sovereign while society is not sovereign. स्टेट का एक अहम एलिमेंट है सॉवरेनिटी, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो स्टेट एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो सॉवरेन नहीं होती। तो ये भी एक अहम डिफरेंस है स्टेट और सोसाइटी के दरमियान। जो पांचवा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, जिसे हम आखिरी डिफरेंस कहेंगे इन दोनों के दरमियान, वो ये है कि स्टेट इज़ अ सिंगल पर्पज़ इंस्टीट्यूशन while the society is a multi-purpose institution. जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के पास बहुत सारे रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, जिसमें ना सिर्फ सोशल बल्कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस रिलेशनशिप भी आ जाते हैं। लेकिन जो स्टेट है उसका जो पर्पज़ है वो सिंगल पर्पज़ है और वो है टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। वो एक अलग बात है कि आजकल वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के आने के बाद जो डिफरेंस है वो जो काम है स्टेट का वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो स्टेट इज़ अ सिंगल पर्पज़ इंस्टीट्यूशन व्हाइल द गवर्नमेंट इज़ अ मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूशन। तो आज हमने ये स्टडी किया कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है, और स्टेट और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ आए होंगे। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।